हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। और बस यहाँ पर है ना, सुबह का झाड़ू पोंछा चल रहा है। तो घर के अंदर बेडरूम में तो झाड़ू पोंछा हो चुका, और यहाँ पर मैं पोंछा लगाने आई तो मुझे इस कबर्ड में आवाज़ आ रही थी। तो आप जानते हैं कि मेरे घर में वही प्रॉब्लम, चूहे वाली। तो यहाँ पूरा कबर्ड मैंने खाली किया तो वहाँ से चूहा भाग गया। और उसके बाद ये भी जो भी सामान इसमें रखा था वो मैं वापस से अरेंज करूँगी। तो सामान रखने से पहले मैं कबर्ड को अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ये बहुत सारे साबुन वगैरह लेकर आए थे तो वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और ऐसी चीज़ें रखी हैं जिससे कि चूहा ज़्यादा बर्बाद ना कर सके। उसके बावजूद भी ना वो इस तरह की चीज़ें करता है ना, सच में गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा मुझे। तो आरू के शूज़ रखे थे तो उसके अंदर वो अपना घर बना रहा था। तो फिर मैंने अच्छी तरह से सब चीज़ खाली करी, उसको भगा दिया और सब चीज़ों को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इस कबर्ड के अंदर हमारे जो नए शूज़ होते हैं बाहर आने जाने के, वो रखे रहते हैं, क्योंकि शू रैक के अंदर इतना स्पेस नहीं होता कि रेगुलर के शूज़ और चप्पल होती हैं उसमें और बाहर आने जाने के भी उसमें रख सके। काफ़ी छोटा है मेरा शू रैक। या तो फिर कह सकते हैं कि हमारे पास शूज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, यानी स्लीपर जूतों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और बस यहाँ पर अभी मैं सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से रख दूँगी और उसके बाद है ना फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू पोंछा घर में। तो ये मेरे DIY बनाने का सामान है। तो मैं बनाना चाह रही थी लेकिन लॉकडाउन हो गया और आधा सामान मैं लेकर आ पाई, आधा रह गया। तो उस वजह से मेरा वो DIY अधूरा है। तो झाड़ू पोंछा सब हो चुका और उसके बाद जय दूध लेकर आए थे तो मैं यहाँ पर दूध रख रही हूँ। और उसके बाद मैं नहाने गई थी, दूध रख के फटाफट से मैं नहा कर आई क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था। और नाश्ते में मैं यहाँ पर बना रही हूँ पोहा। तो पोहे के लिए मैंने यहाँ पे जीरा और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया, हरी मिर्च और प्याज ऐड कर दी। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी बिल्कुल सॉफ्ट होने तक। और उसके बाद यहाँ पर डालूँगी मैं आलू, क्योंकि आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो पहले मैंने आलू डाल दिए ताकि वो अच्छी तरह से गल जाएँ। उसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें डालूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने एक बार और ओपन करके देखा तो आलू हो चुके थे। और यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए और टमाटर को भी एकदम अच्छी तरह से गल जाएंगे तब तक उनको मुझे पका लेना है। और पोहा की रेसिपी तो बहुत सिंपल होती है, लेकिन मैं बना रही थी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं ना कि दीदी आपके घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनता। तो मैंने कहा कि बनता तो है लेकिन मैं हर बार ये पोहा पास्ता मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं, इसलिए मैं करती नहीं हूं। पर मैंने सोचा आज की चलो मैं कर ही देती हूं, जो भी मैं बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए जो कि पोहे में डलते हैं। और उसके बाद फिर जो पोहा मैंने भिगो के रखे थे उनको मैं यहाँ पर डाल दूँगी और उनको भी अच्छी तरह से सारे मसाले के साथ मिला दूँगी, क्योंकि पोहा जब बाद में डालते हैं ना तो मसाला अच्छी तरह से मिलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो पहले मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। और मेरी ये कढ़ाई है ना, उसमें कोई भी चीज़ है ना बहुत जल्दी चिपक जाती है, जैसे कि हम पोहा बनाएं या पास्ता बनाएं तो चिपकने लगती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ी सी चीनी स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा मैंने यानी स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। लेकिन चीनी भी मैंने थोड़ा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल मीडियम टाइप का। और उन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक कटा हुआ नींबू ऐड कर दूँगी। और नींबू डालने से ना पोहे का टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और धनिया वगैरह मैंने नहीं डाले थे क्योंकि बच्चे बोलते हैं मम्मी ये मत डाला करो, वो नाटक करते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी है, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करिए। और नाश्ते के बाद फिर थोड़ी देर बाद, यानी 5-10 मिनट या आधा घंटा हो गया था, उसके बाद फिर यहाँ पर अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को छोटे छोटे चॉप कर लिया और आलू को भी मैं छोटा छोटा सा चॉप करूँगी। और इससे भी छोटा हो सके ना तो कर लो और अच्छा लगता है, बट मैंने इतना छोटा ही किया था। और इनको अच्छी तरह से चॉप करके फिर मैं यहाँ पर मैंने बेसन लिया है 4 से 5 चम्मच छोटी वाली, और उसके अंदर मैं इनको ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ आलू प्याज की पकौड़ी। तो उसमें मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक, जितना कि पकौड़ी में चलता है उतना मैंने नमक डाल दिया। और बेसन के साथ इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। अगर इस टाइम पे आपको बेसन कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। मुझे कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीबन अच्छी तरह और बेसन डाल लिया। और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इस घोल को रेडी करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी
1 चम्मच दही। इससे क्या होता है कि आपकी जो पकौड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। नहीं तो क्या होता है कि हम जैसे कि कढ़ी के अंदर अपनी पकौड़ी डाल रहे हैं ना, तो वो कढ़ी में जाने के बाद कभी कभी टाइट हो जाती हैं, तो उससे क्या है कि पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। तो पकौड़ियाँ अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे तेल लिया है, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैं पकौड़ियों को अच्छे से तल लूँगी, क्योंकि और मैंने तेल बहुत कम लिया है, क्योंकि जो तेल इसमें से बचेगा फिर उसी के अंदर मैं कढ़ी भी बना लूँगी, तो बहुत ज़्यादा तेल भी वेस्ट नहीं होगा। फिर बार बार फ्राई किया यानी जो तला हुआ तेल होता है ना, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से मैंने कम, जितना हो सका मैंने कम ही लिया है। तो कम तेल की वजह से ना प्रॉपर तरीके से ये सीख नहीं पा रही थी, क्योंकि इनको तो अगर हम डीप फ्राई करते हैं काफ़ी अच्छे ऑयल में तो ज़्यादा अच्छी बनती है, बट मैंने ऑयल की कंजूसाई कर करके धीमे धीमे बनाई थी। लेकिन ठीक है, क्यों अपनी चीज़ों को वेस्ट करो, इससे थोड़ी सी मेहनत कर लो, वो चल जाएगा। और मेरे जो ये पकोड़े तलने वाले जो चम्मच होती है वो टूट चुकी है, और मैं इस चम्मच से बना रही थी तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई। तो बस यहाँ पर मेरे जो पकोड़े हैं वो अच्छी तरह से पक चुके, तो यानी फ्राई हो चुके, तो उनको अब मैं निकाल दूंगी। और सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर अब मैं तड़के की तैयारी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया है तेल में, और जीरा अच्छे से तड़क जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कड़ी लीव्स। तो आजकल तो मेरे घर में कड़ी लीव्स आपको रोज़ देखने मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी वो अवेलेबल हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दी, और प्याज को भी अच्छी तरह से पका लूँगी, भून लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी मसाले। तो मैंने 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, आधी चम्मच डाली है मैंने लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि कड़ी थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद ना मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाता है, और जब मसाला तेल छोड़ दे तब तक आपको उसे पकाना होता है। और वहाँ मैंने कढ़ी का जो घोल है वो रेडी कर लिया, घर का दही था उसको मैंने फेंट लिया था। तो बस यहाँ पे कढ़ी का जो घोल मैंने बनाया था वो मैंने मसाले में ऐड कर दिया। और जब कढ़ी के अंदर एक बॉईल आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है नमक और कसूरी मेथी, और उसके बाद में डाल दूँगी भुना हुआ जीरा पाउडर। और इन सारी चीज़ों को चलाते हुए कढ़ी को फिर से पकने के लिए छोड़ दूँ, क्योंकि कढ़ी को कम से कम आप 20 से 25 मिनट तक पकाएं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस क्वांटिटी में कढ़ी थी और किस क्वांटिटी में आ चुकी है। 20 से 25 यानी 15-20 मिनट मैंने पकाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो पकौड़ी बनाई थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी। अब यहाँ पर मेरी कढ़ी बिल्कुल बन चुकी है, तो मैं डाल दूँगी खूब सारे फ्रेश हरे धनिया। हरे धनिया डालने से ना पकौड़ी का पूरा कलर ही चेंज हो गया, और फ्लेवर तो हो ही जाता है लेकिन कलर भी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, जो कि तेल गरम हो गया। फिर मैंने थोड़ी सी राई और कड़ी लीव्स, और 3 मैंने ली है यहाँ पे, 3 से 4 मैंने ली है साबुत लाल मिर्च। और उसके बाद मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये मैं कढ़ी का तड़का लगा रही हूँ। तो आप लोग खुद देखना कि कढ़ी कितनी अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी इस कढ़ी को ट्राई करना और मुझे बताना कि कढ़ी आप लोगों को कैसे लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं, और पता है खाना पीना बहुत देर पहले बना लिया, लेकिन ये पकौड़ियाँ थी ना वो खा रही थी अभी मेरे मुँह में ही है, क्योंकि बहुत जल्दी बना लिया था मैंने खाना पीना। एक साइड झाड़ू पोछा कर रही थी, एक साइड खाना बना रही थी, सॉरी झाड़ू पोछा कर रही थी और साथ में मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। और जैसे ही नहा के आती हूँ मैं फटाफट से अपना खाना बना देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी कढ़ी एकदम गाढ़ी हो गई है, क्योंकि मैं 12 बजे से इनका वेट कर रही हूँ, नहा कर रेडी होकर खाना बनाकर ये आ जाए। तो ये बाहर बैठे थे गली में गप्पे मार रहे थे, मैंने कहा ये आ जाए तो खाना खा लें। और यहाँ पर बनाए हैं चावल। तो अभी देखो पूरी किचन मेरी मैसी पड़ी है। तो पता है मैंने क्या किया, आज मैंने खाना बना लिया, रेडी भी हो गई, क्योंकि नहा के ना मैं रेडी नहीं हुई थी, बस कपड़े पहन लिए थे, फटाफट से खाना बना दिया। उसके बाद मैंने अपने बाल काढ़े, मैं रेडी हो गई। और पता है क्या कर रही थी, मैं इतनी देर से बैठे बैठे ना आप लोगों के कमेंट रीड कर रही थी। मैं 1 घंटा हो गया मुझे कमेंट के आंसर दे दिए मैंने काफ़ी लोगों के, और रीड कर रही थी आंसर। और मुझे किसी ने कहा कि दीदी आपको ना अपनी वीडियो का टाइटल आज अलग रखना चाहिए, कि मेरे घर में कोई नया कुक आया है। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके और टाइटल उन्हीं का कहा हुआ टाइटल आज मैंने रखा है। तो थैंक्स डियर, आप लोग मुझे सजेस्ट किया करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोच नहीं पाते हम क्या टाइटल रखें। और वीडियो का एल्गोरिथम बढ़ाने के लिए ना थोड़े टाइटल ऐसे वैसे डालने पड़ते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। काफ़ी लोग मुझे कहते भी हैं, लेकिन डियर होता है चैनल चलाने के लिए ना, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत रंग नहीं लाती, दिमाग रंग लाता है, इसलिए।
और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं DIY बनाऊँ, तो उसके लिए मैंने ये फेविकॉल का डब्बा रखा है, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर है मुझसे बहुत ही ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी DIY बनाओ। 4-5 चीज़ें सोच के रखी हैं, लेकिन चीज़ें नहीं है प्रॉपर, और मार्केट में कैसे लेने जाए, मार्केट पूरी बंद है। कई DIY बनाने के लिए मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है जो कि नहीं है, तो सोच रही हूँ कि जो है घर पे उनसे ही कुछ ना कुछ बनाकर आपको मैं दिखाऊँ। और सुबह मैंने बनाए थे पोहा, तो उसमें से थोड़े से ना ये बच गए हैं, मोलू ने नहीं खाए हैं। देखो सारे नाइफ, ये नाइफ मैंने अभी रखे हैं। मैं ना एक कपड़े का ना हुक सही कर रही थी, सारे नाइफ ले लेके, तो मैंने यहाँ रख दिए। तो चलिए अब हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद ना आराम से मैं आपसे मिलूंगी। और देखो पता मैं यहाँ पे क्यों बात कर रही हूँ, इतनी तेज ना टीवी चला रहे हैं, हनी बनी देख रहे हैं, कार्टून आता है हनी बनी, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी फेवरेट है, लेकिन वो लोग वो देख रहे हैं। और अभी कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं आई थी, अब आई है। तो एक बार मशीन चला कर आई, वो बंद हो गई, अब मैं दोबारा चला दूंगी। और मौसम भी ना आज कुछ ऐसा ही है। चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं मौसम। तो देखिए बाहर मौसम कितना, मैंने ये धूप में सुखाए थे गेहूँ, लेकिन धूप का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है काले काले बादल आ रहे हैं, इसमें नहीं दिखेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आ रही हो। और पता है मेरा नाखून टूट गया, कभी मैं कपड़े धो रही थी ना हाथों से, तो मेरा नाखून टूट गया, 3 ही रह गए, अब मैं इनको छोटे कर लूंगी। अब मैं छोटू आया, अब मेरा छोटू आया। और हाँ, और आज मुझसे कोई कह रहा था कि दीदी प्लीज़ मनी प्लांट की है ना कटिंग कैसे करते हैं, प्लीज़ आप बताओ, आप नहीं बता रहे हो, तो उसके लिए सॉरी। मैं आज ही आपको बताऊंगी कि मनी प्लांट की कटिंग कैसे लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं मशीन तो चलो फाइनली मैं दिखा देती हूँ आपको कि मनी प्लांट की कटिंग कैसे लगाते हैं। तो मेरी मनी प्लांट की ग्रोथ आप लोग देख ही सकते हो कितनी अच्छी है, इसके लीफ भी आप देख सकते हो कितने हेल्दी हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है पेड़ पौधों के लिए। और मैंने देखो ये कटिंग लगा रखी थी, पानी में है, आप लोग देख सकते हैं, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी खासी चल रही है। तो मैं आपको इसी में से ना कटिंग लगा कर दिखाती हूँ क्योंकि मैं ना मेरी इस मनी प्लांट में से नहीं काटूंगी, क्योंकि इसकी ग्रोथ ही बहुत अच्छी चल रही है। तो देखिए ये है मेरे पास मनी प्लांट, जिसमें काफ़ी रूट्स आ चुकी हैं, लेकिन इसमें से जो ये लीफ है ना, पत्ते वो जा चुके हैं, पत्ते नहीं है इसमें। तो चलिए मैं आपको इसी में से कटिंग करके दिखाती हूँ। टीजर दे दो मुझे डार्लिंग। तो देखो ये इस तरह से है, और आपको ना ये जो बीच का पार्ट होता है ना, ये ग्रीन वाला, यहाँ से आपको इसे कट कर देना है, और कुछ इस टाइप से कट करना है, बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, ऐसे कट करके। तो ये हमारे पास एक मनी प्लांट ये हो गई और एक ये हो गई। तो इसको अब मैं वापस से राउंड करके इसी बाउल में रख दूंगी। और अब ये जो कटिंग है ना, आप इसे चाहे बोतल में लगा लो, आप चाहे इसे किसी भी ग्लास के कांच के ग्लास में लगा लो। एक सेकेंड बेटा। तो ये रही मेरी एक और कटिंग, देखो मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाती हूँ। ये रही एक और कटिंग जो कि मैंने बोतल में लगाई है, और इसकी बोलूँ तो ये है मेरी बोतल की मनी प्लांट, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस बोतल में लगा रखी है। तो इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी आ गई हैं। मैं इसको कुछ दिनों बाद ट्रांसफ़र करूँगी किसी गमले में, अभी नहीं कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से आपको ना कट करके उसको चाहे किसी बोतल में लगा दो, या आपके पास कोई भी बाउल हो कांच की उसमें लगा दो। मेरे पास ये मिट्टी के कुछ कटोरे हैं, मैंने उनमें लगा रखी है, और ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। देखिए ये बर्तन मिट्टी का है, मैंने इसको DIY किया था कलर करके। एक सेकेंड मोलू बात कर रहे हैं, तो नहीं काटोगे आप, बिल्कुल शांत हो जाओ। ये है, आपको बस ऐसे कटोरे के अंदर इसको ऐसे रख देना है। हाँ 1 मिनट, ऐसे रख देना है, और ये इजीली ग्रो हो जाएगी। अगर आपके पास ये कटोरा नहीं है इस तरह का कोई भी, तो ये जो सॉस की बोतल आती है ना, ये सॉस की बोतल है। आपको इसको ये जो रूट ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ से जड़ आती है, उसको आपको इस तरह से बोतल के अंदर डाल देना है, और पूरा का पूरा बोतल को फिल कर देना है जहाँ तक वो पॉइंट आ रहे हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको अभी इसके अंदर रख रही हूँ, कटोरे के अंदर रख रही हूँ मैं यहाँ पर, और मुझे कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही अच्छी खासी ग्रोथ ले लेगी। तो बस इस तरह से मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं, बहुत इजी होता है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
लेकिन ये है कि आप इसको गर्मियाँ हैं तो आप 3 दिन के अंदर इसका पानी चेंज कर दो, और इसमें खारा पानी नहीं डालना है आपको। और इसके अंदर आपको जो पानी पीते हैं ना हम, आरओ का पानी होता है, वो डालिए। 7 दिन में 2 बार पानी चेंज कर दीजिए, और बस आपकी मनी प्लांट एकदम इजी टू ग्रो हो जाएगी। कुछ भी मेहनत नहीं लगती, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं अगर हम पेड़ पौधे से प्यार करते हैं तो बस अब मैंने इसको कटिंग को यहाँ लगा दिया, और ये ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी। आई होप आप मुझसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आप कह रहे थे दीदी आप नहीं दिखा रहे, मोनू पिटी हो जाएगी, लाओ इसको। तो बस ये होता है आसान सा तरीका। एक मेरी ये रही, और उसके बाद एक मनी प्लांट मेरी ये रही जो मैंने, और ये मोलू ने तोड़ दिया था ये पेड़, तो उसको भी मैंने फेंका नहीं है, मैंने उसको यहाँ पर लगा लिया, और उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, आप लोग देख सकते हो। हाँ, बंदल नहीं, तुमने काटा था, तो उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और एक ये और मनी प्लांट है, और इसमें देखो नया लीफ आ रहा है, अभी ये नया पत्ता आ रहा है। तो बस एक ये है, काफ़ी सारी मनी प्लांट हैं मेरे पास, मैंने ये सारी एक ही मनी प्लांट में से इतनी सारी कर ली है। आई होप अब आप मुझसे खुश हो गए होंगे कि दीदी ने आपकी ना बात मान ली। वो क्या है कि मैं भूल जाती हूँ, रोज़ रोज़ है ना ध्यान नहीं रहता, लेकिन आज मैंने सोचा फाइनली कर ही देना है, बता ही देना है। तो चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गेहूं डाले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था, और अचानक से काले काले बादल आ गए, आंधी जैसा मौसम हो गया। तो मैंने जैसे बोला चलो फटाफट से गेहूं भर लेते हैं, क्या पता कब बारिश आ जाए। तो हम लोग सब पूरा घर इकट्ठा मिल गए ना, गेहूं भरना स्टार्ट कर दिए। तो किसी ने मुझसे कहा था कि दी आप गेहूं को झाड़ू लगाते हो और ये धुले हुए गेहूं हैं। तो वैसे तो मैं इन सब चीज़ों को इतना गौर नहीं किया, क्योंकि जब हम गेहूँ धोते हैं या गेहूँ खेत में से निकालते हैं तो वो हमारे पैरों के नीचे ही आते हैं, झाड़ू से ही भरने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी वो साफ़ होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर मैंने कहा कि चलो उन्होंने मुझे कहा है तो उनकी बातों का मान रखना चाहिए, तो आज मैंने झाड़ू का यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे वाइपर का यूज़ किया है। और सूपड़ी जो मैंने यूज़ की है उसको मैंने धो लिया था, क्योंकि सूपड़ी को मैं गेहूं में नहीं लगाती हूँ। लेकिन जब मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके उसके बाद मैंने यूज़ किया, क्योंकि बिना सूपड़ी के गेहूँ ना ज़मीन में से उठ नहीं रहे थे, उनके अंदर काफ़ी गंदगी थी। तो मैंने सूप का काम करके सूपड़ी का यूज़ किया था यहाँ पे। तो उसके लिए प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि गंदी चीज़ तो मैं अपने गेहूं में लगाऊंगी नहीं, क्योंकि ये गेहूं पिसवा के हमें ही खाने हैं। तो आपने कहा तो मैंने आपकी बातों का मान रखा। आज मैंने झाड़ू का यूज़ नहीं किया, अब झाड़ू का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब घर में लगाना है झाड़ू, क्योंकि काफ़ी सारी मिट्टी है वो आ जाती है नीचे ज़मीन पे। तो मैंने फटाफट से लगा दिया। हालांकि आंधी जैसा मौसम हो रहा था, फिर भी मैंने झाड़ू लगा दिया। क्यों, आदत है, वो लेडीज़ के अंदर जो आदत होती है ना, वो कहते हैं ना सफाई का कीड़ा, तो उसकी वजह से ना मेरा ये काम बढ़ता रहता है। तो बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और ना बस यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। और मैं ना जैसे मस्ती भी करती जा रही थी, अभी मुझे याद नहीं है कि मैं क्या कह रही थी, पर मैं कुछ ना कुछ कहती जा रही थी, हंसती भी जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। तो बस यही था आज का। और जो आप मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे ना, तो आज मैंने उन कमेंट्स की क्वेरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपके मतलब की है, कहीं ना कहीं आप में से किसी न किसी को हेल्प हो ही जाएगी। तो कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मेरी चीज़ों से किसी न किसी को मदद हो और उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ही हो। कोशिश यही करती हूँ, और भगवान चाहे कि बस मेरी कोशिश को कामयाब करे, मेरी मेहनत को कामयाब करे। तो बस आप लोग भी दुआ करना। कोशिश कभी भी ज़ाया नहीं जाती, कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे कि मालूम है तो ये करना था, सब्सक्राइबर पे सुनने से मैं बोलती हूँ तो बोल नहीं सकता। ले तू आ जा। ये आया कबाब में हड्डी, ये हड्डी कबाब में हड्डी। आ रही हूँ। तो पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया, देखो कर दिया ना। वहाँ कुछ फ्रूट रखे हैं, वो बाद में धोऊंगी, अभी नहीं कर रही। और यहाँ बर्तन धो के ऊपर ही रख दिए, क्योंकि बास्केट है ना पूरी भरी हुई है। और पता है क्या हुआ मेरे साथ, मुझे गुस्सा आ रहा है। एक नाखून तो कपड़े धोने में टूट गया, एक नाखून बर्तन धोने में टूट गया, 2 रह गए। अब इनको मैं काट दूंगी। सच में मैं किसी को बता दूँ कि देखो मेरी ये चीज़, तो मेरी चीज़ खराब हो जाती है। और बहुत तेज बारिश और ओले आ रहे हैं। ये ओले गिर रहे हैं, ये ओले हो रहे हैं, बर्फ ओले हो रहे हैं। देखो बारिश के साथ आ रहे हैं, नीचे आते रहे छोटे छोटे। ओ मम्मी, अरे कंधे में लगा, कितने तेज ओला देखो। और सर में लगेंगे बहुत तेज, वो सीढ़ी पे
ओ भगवान, कितने तेज ओले आ रहे हैं। और यहाँ जाऊंगी ना तो सर में लगेंगे मुझे। भाग के जाऊँ? तो बारिश हो रही है भयंकर वाली। वो देखो, आपको दिखेंगे नहीं, बैक करके दिखाती हूँ। बहुत बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। और यहाँ पर देखो मैंगो कट किया जा रहा है। बारिश में मैंगो खाएंगे, मैंगो एंजॉय करेंगे। और मैं आपको ओले दिखाती हूँ, बारिश दिखाती हूँ, है ना।